हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर। ठीक है, देखो भाई, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और इसको पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा, मतलब उसमें कैसे क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग इसकी ट्रिक को भी जानेंगे कि मतलब जिसमें 30 सेकंड के अंदर या और कम भी आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट जानो भाई। सबसे पहले हमें यहाँ हायरार्की बनाना आना चाहिए। पहले हम लोग बेसिक जानेंगे हायरार्की। तो हायरार्की होती क्या है, देखो भाई, जैसे पहला लेवल है तो हमारा ये लेवल 1 है। ठीक है, इसके नीचे हमारी लेवल 2 बनती है, लेवल 2 या लेवल 3 ऐसे करके, है ना, जैसे भी आप चाहें। कुछ लोग नीचे से बनाते हैं, कुछ लोग ऊपर से बनाते हैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, तो लेवल 1 वो लेवल होती है जिसमें हमारे सबसे बड़े लोग रहते हैं। जैसे इसमें हमारे दादा रखे जाते हैं, दादा और दादी होती हैं। ठीक है, इसमें नाना होते हैं और नानी होती है। मतलब कि इसमें इस कैटेगरी के लोग होते हैं। या फिर नानी की बहन हो गई तो वो भी इसमें इसी में आ जाएंगे, नाना के भाई हो गए वो भी इसी में आ जाएंगे, दादा के भाई हो गए वो भी इसी में आ जाएंगे, है ना। तो ये लेवल 1 के लोग हैं सारे के सारे। और जो इनसे नीचे लेवल पे आते हैं वो आते हैं हमारे पिताजी, पिताजी और माँ और चाचा, है ना, और बुआ हो गई जा करके। ठीक है, और मौसी, मतलब जो लोग हमारे पापा मम्मी के कांटेक्ट के, मतलब उन्हीं के लेवल के सेम लोग हैं, तो वो इस लेवल में रखे जाएंगे। इसके बाद जो ये थर्ड लेवल होगी जाकर के, इसको आप एज्यूम करना कि ये हमारी लेवल है। मतलब इसमें मैं रहूंगा और मेरा भाई रहेगा, बहन रहेगी, है ना, मौसी के बच्चे रहेंगे, चाचा के बच्चे रहेंगे। ये जो लोग रहने वाले हैं, ये दोस्त वगैरह सब, ये सब हमारा, ये हमारी लेवल के अंदर रहने वाले, मतलब जो हमारे लेवल के लोग हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हायरार्की फॉलो करके चलना है। और इसमें कुछ बातें और ध्यान देना है हमें। क्या ध्यान देना है भाई, कि हमें यहाँ जेंडर डिसीजन ले लेना है। पहले तो जेंडर को डिसाइड कर लेना है। जेंडर डिसीजन मतलब होता है कि जैसे मान लो ए और बी दो लोग हैं। अब इसमें ए और बी में हमने कहा कि ए जो है वो बी की बहन है, ए जो है वो बी की क्या है भाई, बहन है। तो जो ये ए होगा ना भाई, ए के ऊपर हमें एक छोटा सा स्टार लगा देना पड़ेगा। ये स्टार हमें बताता चलेगा कि ए वास्तव में एक फीमेल है या फिर एक लड़की है। ठीक है, और जो बी होगा हमारा वो क्या होगा, एक मेल होगा। अगर बी के ऊपर भी स्टार लगा दिया मतलब वो भी लड़की हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखना है। और आगे बात ध्यान रखना कि मान लो कि अदर केस में एक होता है हमारा पति पत्नी का सिस्टम, पति पत्नी का ना, पति पत्नी वाला। तो हमें देखो यहाँ भी ये काम करना है कि मान लो ए और बी ये पति पत्नी है। ठीक है, तो हमें इनको एक ब्रैकेट के अंदर रखना है, इसमें इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर इसको कैद कर देना है, जिसमें स्टार लगा देंगे एक के ऊपर, वो पत्नी हो जाएगी और ये वाला बंदा पति हो जाएगा। और ये ब्रैकेट जो आपके स्क्वायर रेक्टेंगल लगा हुआ है, ये बताएगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में शादीशुदा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को फ्रेम आउट करने में काफी आसानी होती है इससे। ठीक है, तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे और इसमें जो टॉप क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या होता है भाई। पहला क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये वाला। इसमें बोला है कि एस एम का पति है, एक कौन सा स्टेटमेंट दिखाता है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि डी ट्रिपल इक्वल टू जी। इसका मतलब है कि जो ये वाला बंदा जो डी है, ये जी की बहन है। ठीक है, डी क्लियर हो गया कि भाई डी जो है पक्का फीमेल है ये। ठीक, और जी के बारे में कोई बात नहीं पता मेरे को। तो और ये ट्रायंगल दे रखा है, से बताते हैं डी जी का पति है, मतलब जो डी है इस बार ये मेल है और डी क्या पति है जी का। तो सारे ऐसे सिंबॉलिक नेचर में इसको सबको बताया गया है। अब हमें पता करना है कि कौन सी बात इसमें चारों में से में ये बताती है कि एस एम का पति है। ठीक है, तो अगर आपको कभी ऐसा करना हो तो आप एक काम जरूर कर लेना कि इसको आप सीक्वेंस से लगा के नहीं चलोगे, इसको आप सीक्वेंस से लगा के नहीं चलोगे। ठीक है, करना क्या है आपको, आपको इसमें से कोई एक रैंडम चूज करना होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि वो ऑप्शन रैंडमाइज रखा हो। पहले नंबर पे इस तरह के क्वेश्चन का फिलहाल आंसर कभी नहीं आता है। मैं चौथा चेक करूंगा, चौथे के बाद तीसरा करूंगा, तीसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला। चौथा चेक करते हैं, एम उल्टा ई क्यू। तो एम उल्टा क्यू बता रहा है डी जी की माता है, मतलब कि जो एम वो क्या है भाई, क्यू की माता है। एम क्या है, क्यू की माता है। तो माता है तो भाई स्टार लगा देंगे हम लोग। ठीक है, और क्यू ट्रिपल इक्वल टू एल, मतलब डी जी की बहन है, मतलब कि क्यू एल की बहन है। क्यू क्या है, ये भी लेडीज है, ये एल की बहन है। एल इन्फिनेटिव एच, इसका मतलब है डी जी का भाई है, एल एच का भाई है। एल जो है भाई किसका है भाई है, एच का। ठीक है, और एच उल्टा ट्रायंगल एस, इसका मतलब होता है डी जी की पुत्री है, मतलब एच एस की पुत्री है। एच क्या है, एस की पुत्री है, एच एस की पुत्री है। अब देखो आप खुद ही गौर से, ये एस एम का पति इसी में देखो वो मिल गया।
भाई एस जो है वो क्या है, पति हुआ तो ना भाई एम का, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। मतलब आपको ऐसे करके चेक करना। अभी मैं चेक करता तो शुरुआत से चेक करता सारे के सारे, ये सारे के सारे ही गलत निकलते, आखिरी वाला सही मिलता। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, टी एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि ये कहना क्या चाहता है। इसका मतलब होता है कि टी क्या है, टी क्या है एक्स का। इसका मतलब ये होता है टी क्या है एक्स का, ठीक है। तो टी प्लस यू, मतलब कि देखो प्लस का सिंबल बताता है कि ये जो एक्स है वो वाई की बहन है, तो ऐसे प्लस लगा हुआ है टी और यू के बीच में, तो ये हो गया टी जो है ये क्या है, यू की बहन है। मतलब टी क्या है भाई, ये यू की बहन है। अब देखो दोनों लोग सेम लेवल के हैं तो इनको हम ऐसे हॉरिजॉन्टली रखेंगे, और टी लेडीज है तो इसको हम लोग स्टार लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक। u माइनस वी, माइनस बताता है कि एक्स वाई का पुत्र है, मतलब u v का पुत्र है। u क्या है भाई, ये v का पुत्र है, ठीक है। v क्रॉस w, क्रॉस का मतलब है कि एक्स वाई का पति है, मतलब v w का पति है। v क्या है भाई, w का पति है, मतलब w पक्का फीमेल हो जाएगी, और ये दोनों पति पत्नी तो इनको हम लोग इसमें बंद कर देंगे, ठीक है। ओके, और w डिवाइडेड बाई x, तो x y की माता है, इसका बोल मतलब होता है मतलब w x की माता है। w क्या है भाई, ये कोई थर्ड पर्सन का x भी है, उसकी भी माता है ये। तो बोला है t क्या है x का, t क्या है x की, तो देखो t एक लेडीज है ना, और x के लिए हमेशा वो बहन का काम करेगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जब हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे इस क्वेश्चन को रिवर्स करके लाते हुए, तो यहाँ पर लोग ट्रिक के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे, फटाफट से कैसे सॉल्व करते हैं उसको वो देखेंगे। बोला है P क्या है T का, P क्या है T का भाई, तो P माइनस क्यू, माइनस का मतलब होता है ए बी का पुत्र, मतलब P क्यू का पुत्र है। P क्या है, ये क्यू का पुत्र है, तो क्यू मतलब पिता हुआ तो पिता को ऊपर कैटेगरी में रखेंगे हम लोग, और P को नीचे कैटेगरी में। क्यू प्लस आर, इसका मतलब है ए बी की पत्नी, मतलब क्यू आर की पत्नी है। क्यू क्या है भाई, ये पत्नी है किसकी, आर की। ये दोनों पति पत्नी हो गए जा करके, है ना, और लेडीज हो जाएगी हमारी क्यू, मतलब ये माता जी हो गई पी की, ठीक। आर डिवाइड बाई एस, मतलब कि ए बी का पिता है तो आर एस का भी पिता है। आर जो है एक और बच्चा है वो एस, उसका भी पिता है आर। एस क्रॉस टी, इसका मतलब है ए बी का पति है, मतलब एस टी का पति है। एस जो है किसका पति है भैया, ये टी का पति है, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, है ना। मतलब टी जो है वास्तव में क्या है, क्योंकि बहु, क्यों और आर की बहू है ये ना। तो बोला है पी क्या है टी का, पी जो है वो क्या है भाई टी की, क्या है भाई, ये पति का भाई हो गया। पी क्या है, ये एस पति है टी का, और एस का ही तो भाई है पी, तो पति का भाई हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही बनेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा भाई, इस बात को ध्यान रख के चलना है कि सही नहीं है और सही है में पूछा है। तो पहले हमें क्या करना होगा कि इसको पहले हमें पूरा बनाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन में एक बार पूरा बनाना होता है ताकि सारे ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। ए परसेंट सी, तो इसका मतलब होता है कि ए एम परसेंट सी का मतलब होता है ए बी का भाई है, तो ए यहाँ पे सी का भाई हो जाएगा, ठीक है। और सी प्लस ई, मतलब कि ए बी का पिता है, मतलब सी ई का पिता हो जाएगा, सी जो है ई का पिता हो जाएगा, ठीक है। ई एपोस्ट्रोफी जी, इसका मतलब है ए बी की माता है, मतलब ई जी की माता हो जाएगी, ई जी की माता हो जाएगी, ठीक। और जी हैच आई, हैच का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो जी आई की पत्नी हो जाएगी, तो जी आई की पत्नी हो जाएगी। इन दोनों के एक साथ ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है, पति पत्नी हो जाएंगे वाले। आई एम परसेंट के, तो इसका मतलब होता है ए बी का भाई है, आई के का भाई है। आई क्या है भाई, ये के का भाई है, ये के और आई दोनों दूसरे के भाई भाई है, ठीक है। और के प्लस एम, इसका मतलब है ए बी का पिता, मतलब के एम का पिता है। के क्या है भाई, ये एम का पिता है, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे है एम, उसका पिता के है। एम एट द रेट ओ, इसका मतलब है ए बी की बहन है, मतलब एम जो है वो ओ की बहन है। एम क्या है भाई, ओ की बहन है, ठीक। एक बात तो ये क्लियर हो गई, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि ओ का जेंडर क्या है। ओ अब कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, ठीक है। अब आगे देखो, सी जी का नाना है क्या, सी नाना है क्या जी का भाई, सी की लड़की है ई और ई की लड़की है जी, तो पक्का सी जी का नाना है, सही है, पहला तो तुम सही है, नहीं बोला, ठीक है। ओ के की बेटी है क्या, ओ बेटी है के की, ना 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 ना, ओ का तो जेंडर में पता ही नहीं है, हमारा यही ऑप्शन सही बनेगा, यही ऑप्शन सही बनेगा, पक्का है भाई। थर्ड भी चेक कर लेते हैं। एम के की बेटी है, एम एम जो है क्या वो के की बेटी, हाँ उसने बोला डायरेक्ट। के ओ का पिता है क्या, के ओ का भी पिता है, हाँ ये भी सही है भाई, तो हमारे ऑप्शन नंबर बी सही बनेगा यहाँ पर एकदम, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बोला है एफ क्या है ई का,
ठीक है, एफ और ई, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, तो हमें पूरा बनाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ई के एक कदम आगे ले चलेंगे। इससे होगा क्या कि हमें ई का जेंडर पता चल जाएगा। अभी आपको क्लियर कर देते हैं। तो F2R बोला हुआ है, इसका मतलब P क्यों की बहन है, मतलब F जो है हमारा वो R की बहन है, स्टार लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और R5I इसका मतलब है P क्यों का पिता है, तो R I का पिता है। R जो है वो किसका पिता है भाई, I का पिता है, ठीक है। और ठीक है, I3E का मतलब होता है भाई P क्यों का भाई है, I E का भाई है, I जो है वो E का भाई है, ठीक है, ये भाई है I, ओके। और E4N का मतलब है भाई कि P क्यों की माँ है, मतलब E N की माँ है। E क्या है भाई, N की माँ है। देखो E यहाँ पर मैं जेंडर पता चल गया, E क्या है भाई, लेडीज है, E क्या है, लेडीज है, ठीक है। और ओके, F क्या है, E के लिए, F क्या है, E के लिए, तो F वास्तव में F का भाई है R, और R की लड़की है E, तो मतलब ये हो गया जा करके F F E से F क्या है, E का, तो ये आंट, हाँ आंट यहाँ, या फिर इसको हम लोग बुआ बोल सकते हैं। अंकल तो होगा नहीं, क्योंकि F बहन है भाई, है ना, अगर भाई होता तो अंकल हो जाता, यहाँ पर ये आंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखो J क्रॉस K, अच्छा ठीक है, तो बोला कि M, इसमें देखो M क्या है J का, मतलब ये वाला बंदा पूछा है क्या लगता है J का, J क्रॉस K का मतलब है A B की पुत्री, मतलब J K की पुत्री है, J जो है वो K की पुत्री है, लेडीज है, ठीक है भाई ये, ओके। K प्लस L का मतलब है A B का पिता है, तो K L का पिता है, K क्या है, वो L का भी पिता है, ओके। मतलब कि इसका जेंडर क्लियर हो गया कि भाई ये पक्का मेल है। L डिवाइड बाई M, L डिवाइड बाई M का मतलब है ए बी का पुत्र है, तो एल एम का पुत्र है। एल किसका पुत्र है भाई, एम का पुत्र है। अब के पिता है तो पक्का एम जो है माता होंगे जाकर के, ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी, है ना। तो बोला है एम जे का क्या लगता है, एम क्या लगता है जे का, भाई एम माता जी लगती है जे की, एम माता कहाँ गई, माता, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला है टी क्या है जी का, टी क्या है जी का, तो बनाते हैं पहले हम लोग टी एट द रेट यू, इसका मतलब है ए बी का भाई है, मतलब टी यू का भाई है ना। यू एम% आर, इसका मतलब है ए बी का पिता है, मतलब यू आर का पिता है, यू आर का पिता हो जाएगा, ठीक है। आर% एस का मतलब है ए बी की पुत्री, मतलब आर एस की पुत्री है, आर जो है वो एस की पुत्री है। तो देखो यू जो है भाई, अगर आर का पिता है तो एस पक्का आर की माता होंगी जाकर के, और दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, है ना। और बोला है एस हैज जी, इसका मतलब है ए बी की माता है, मतलब एस जी की माता है। एस जो है मम्मी है किसकी, वो जी की मम्मी भी है, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। टी का जी से क्या समझ, टी क्या है जी के लिए, है ना। देखो टी देखो मेल है कि फीमेल, टी अगर देखा जाए तो भाई टी मेल है ना, तो वो पिता का भाई हुआ, मतलब हमारा अंकल हुआ जाकर के। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला एम क्या है एस का, एम यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, बैक कर लेते हैं, ठीक है, सब कुछ सही है। एम क्या है एस का, एस इक्वल टू क्यू, इसका मतलब है पी क्यू की पत्नी है, मतलब एस क्यू की पत्नी है। एस क्या है भाई, वो क्यू की पत्नी है, तो ये पति पत्नी हो गए दोनों के दोनों, ठीक। अब बोला क्यू फाइव ओ, इसका मतलब होता है पी क्यू का पिता है, तो क्यू ओ का पिता है, क्यों क्या है भाई, ओ का पिता है, तो ओ हो गया, तो इन दोनों का बच्चा हो गया जाकर के। O%N, इसका मतलब पी क्यू का पति है, तो ओ एन का पति है, ओ एन का पति है, ओके। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, पति 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 और पिता में गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें मेरे को लग रहा है। देखो भाई, बोले एस इक्वल टू क्यू, पी क्यू की पत्नी है, सही था यार, एस क्यू की पत्नी है, ठीक है, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे, ओके। क्यू फाइव ओ, इसका मतलब है पी क्यू का पिता है, मतलब क्यू ओ का पिता है, क्यों के इसका पिता भाई ओ का पिता है। O%N, मतलब कि पी क्यू का पति, मतलब ओ एन का पति है, ओ एन का पति है, दोनों पति पत्नी है, दोनों भी हो जाएंगे भाई, ठीक। और N*M, इसका मतलब होता है पी क्यू की माता है, मतलब एन एम की माता है। एन किसकी माता है भाई, एम की माता है, तो बोला एम क्या है एस का, एम क्या लगता है एस का, तो भाई पुत्र का बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, एकदम बढ़िया सा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये बोला है एस क्या लगता है वाई का, तो देखो बनाते हैं इसको एस, क्या बोलते हैं इसको, हैच, एस हैच टी,
इसका मतलब है बी ए की पत्नी है, मतलब उल्टा इधर बोल दिया है, टी एस की पत्नी है। तो टी क्या है भाई, वो लेडीज हो गई और वो एस की पत्नी हो गई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टी स्टार आर, मतलब कि ए बी की माता है स्टार के टाइम पे, टी आर की माता है। टी किसकी माता है भाई, आर की माता है। आर हैज यू, मतलब फिर दोबारा से बी ए की पत्नी है, मतलब यू आर की पत्नी है। यू किसकी पत्नी है, वो आर की पत्नी है। यू आर की पत्नी है, ठीक है, ओके। और यू स्टार वी, इसका मतलब है ए बी की माता है, यू वी की माता है। यू किसकी माता है भाई, ये वी की माता है। और वी इन्फिनेटिव वाई, इसका मतलब है ए बी की बहन है, वी वाई की बहन है। वी जो है वो वाई की बहन है, ठीक है। अब बोला कि एस क्या है, वो वाई का। एस क्या है, वाई का। तो देखो भाई, वाई के पिता आर और उनके पिता एस, पिता के पिता है कौन, एस, ठीक है, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ेंगे आगे। डी क्या लगता है बी का, है ना। तो डी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं ए डॉलर डी। इसका मतलब होता है कि एक्स वाई की पुत्री है, तो ए डी की पुत्री है, ठीक है भाई। और डी परसेंट ई, इसका मतलब है कि एक्स वाई की बहन है, डी ई की बहन है, डी ई की बहन है, ठीक है। और ई सॉरी एड्रेस ऑफ एफ, तो इसका मतलब होता है कि एक्स वाई का पिता है, ई एफ का पिता है। ई क्या है भाई, एफ का पिता है, ये मेल बंदा हो गया, ठीक है। और एफ और ये डॉलर सी, इसका मतलब एक्स वाई की पुत्री है, मतलब एफ सी की पुत्री है। सी क्या हो जाएगा, लेडीज हो जाएंगी, और इधर पति पत्नी हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इसकी भी पुत्री है और इसकी भी पुत्री है। और बोला है कि ये कहाँ पे, हाँ, सी एट द रेट बी। सी एट द रेट बी का मतलब है कि एक्स वाई की माता है, सी बी की माता है। सी क्या है, वो बी की माता है। तो बोला है डी क्या लगता है बी का, डी क्या लगता है भाई बी का। तो देखो ये दोनों बच्चे हैं किसके, ई और सी के। और डी क्या है भाई, इनके पापा ई की बहन है, तो पिता की बहन डी कौन लगती है भाई, मेरी बुआ लगती है। ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सारे क्वेश्चन तो हो गए हैं, ठीक है। अब हमें ट्रिक्स इसको लगाना सीखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। उसको करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो चीज दे रखी है ये सब इसी फॉर्मूले में दे रखी है कि नहीं दे रखी है, मतलब कि ये x का y ना कर दे, y का x, मतलब अल्टी पल्टी ना कर दे ये, ठीक है। तो देखो अगर आपको ऐसा करना है, मतलब चेक कर लेना इसको पहले एक बार आप, उसके बाद आप जो जिसको पूछा वो खुद मान लेना अपने आप को। जैसे बी से पूछा है रिलेशन, तो बी को आप मान लो कि मैं खुद ही हूँ ये, ठीक है। ये बंदा ये क्या है भाई, ये खुद ही है, ओके। मैं इसके बाद एट द रेट देखना, एट द रेट क्या दिखाता है, खाली देखो ये माता, मतलब ये मम्मी। सी अगला बंदा कौन, ये हो गई मम्मी, ठीक। और ये डॉलर एफ, दो डॉलर क्या दिखाता है, पुत्री, मम्मी की पुत्री कौन, मेरी बहन, ये बहन, ठीक। और ये एम परसेंट, एम परसेंट क्या दिखाता है कि पिता, तो बहन का पिता कौन, मेरा भी पिता, है ना। और ये परसेंट, परसेंट क्या दिखाता है, बहन, मतलब पिता की बहन कौन, मेरी बुआ। देखो हो गई ना बुआ, तो डी क्या लगती है, बी की, मेरी बुआ लगी जा करके। ये ऑप्शन नंबर भी काम करता। स्पीड में करोगे तगड़े से भाई, इसमें काम होने वाला है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसमें कैसे करते हैं इसको, एक और करके दिखाता हूँ। एम क्या लगता है एस का, तो एम ये है भाई, है ना, एम ये है और ये एस है। तो एक बार एक काम करो कि एस को खुद मान लो कि भाई मैं एस हूं, या फिर एक काम करो एम को मान लो यार कि हाँ मैं एम हूँ, ठीक है। तो एम मतलब कि बताएगा कि वास्तव में है क्या, ये मैं एम हूँ, ठीक। स्टार लगा, स्टार क्या दिखाता है, माता। तो एन क्या है भाई, ये एन क्या है, मम्मी, मम्मी हो जा करके, ठीक। परसेंट क्या दिखाता है, पति, ये मेरे हुए पापा, पति मतलब मेरे पापा, मम्मी के पति कौन भाई, मेरे पापा। फाइव क्या दिखाता है, फाइव पिता, पापा के पिता मेरे दादा, दादा, ठीक। और इस इक्वल टू क्या दिखाता है, पत्नी, दादा की पत्नी मेरी दादी। अब दादी के लिए मैं क्या लगूंगा, दादी के लिए मैं क्या लगूंगा, पुत्र का बच्चा, पुत्र का बच्चा लगूंगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इस तरह का, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको भी, ये देखते हैं ये सही रहेगा। एम क्या लगता है जे का, तो भाई जे यहाँ पे है, ठीक। जे को मान लो भाई कि तुम खुद ही जे हो, तुम खुद ही हो जे, ठीक है। या फिर तुम अपने आप को एम मान लो, एम भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पीछे से एम मान के चलता हूँ इसको। डिवाइड दिखा, तो ए का पुत्र है, मतलब ये पिता, ये क्या हो गया, पिता। देखो ना भाई, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, एल एम का पुत्र, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ये मैं हूं और ये हो जाएगा मेरा बच्चा, ये मेरा बेटा, है ना। प्लस क्या दिखाता है, पिता, तो बेटे का पिता, ठीक।
मतलब ये कौन है इस बार हो गया, ये माता जी हो गए फिर बच्चे की, और फिर ये पिता हो गया बच्चे का। ठीक, क्रॉस जे, क्रॉस क्या दिखाता है, पुत्री, बच्चे की मतलब पिता की पुत्री, मतलब फिर से मेरी बहन हो जाएगी, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही बनेगा, काम खत्म, है ना। एम क्या लगती है भाई, जे की बहन लगती है। ओके, तो ये हो गया भाई, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से जल्दी स्पीड में। और ये था आज की वीडियो में, अगर पसंद आया हो भाई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ चैनल को, वीडियोस को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। एक दो जितने भी क्वेश्चन पीछे के बचे हुए हैं, 5 6 5 4 3 2 1 वाले जो भी है, आप उनको इसी तरीके से सॉल्व करो, फटाफट से आंसर मारो और बताओ हमें कि क्या होने वाला है। ठीक।